सैयद अफजाल अब्बास साहब, आपसे मेरा सवाल ये कि जेडीयू एनडीए के भीतर अपने लिए कितनी जगह और तलाशेगा? क्या उम्मीद है नीतीश कुमार को अब जब वो दिल्ली आएंगे, क्योंकि एक अलग तरह के इन्फ्लुएंस के साथ वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उनकी जो उम्मीदें हैं वो कहाँ तक की हैं? क्या वो हासिल करना चाहेंगे इन एनडीए गठबंधन के भीतर? देखिए मैडम, आज एनडीए की बैठक है। एनडीए में सारे घटक दल के नेता लोग मौजूद होंगे। अब से क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन यहाँ तक सवाल है कि क्या लेने देने की बात नहीं है। जब हम सब मिल के लड़े हैं, बिहार में भी सरकार चल रही है और केंद्र में भी सरकार चलेगी। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे शगुफे जो छोड़े जा रहे हैं उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम कल भी एनडीए के साथ थे, कल का मतलब भी अभी है और आज भी है, और सरकार एनडीए की ही बनेगी और हमारी भागीदारी होगी। नहीं, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, ये मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि बनेगी या नहीं। एनडीए की सरकार तो बन रही है, आप भी साथ हैं, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं तो डाउट ही नहीं कर रही, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि उसके भीतर आप अपने लिए कितनी जगह तलाशेंगे, क्या उम्मीदें हैं नीतीश कुमार को? क्या उम्मीद होगी कि वो कितनी जगह तलाशें इस एनडीए के भीतर? देखिए, आज की बैठक के पास ही पता चला हमारे नीतीश कुमार की पार्टी के सुप्रीमो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के सीएम, उनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव और लड़ा गया। तो ये कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, लेकिन जो अच्छा से अच्छा होगा, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ एसपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। कपिल जी, ये सुन रहे हैं आप जेडीयू की बात। अब वो साफ कह रहे हैं कि हम तो एनडीए का हिस्सा हैं। ऐसा क्या ऑफर करने वाले हैं आप नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से कि वो उधर छोड़ के इधर आ जाए? इंडिया गठबंधन उनको क्यों ऑफर करे? हर तरफ यही चर्चा है। सुर बदले हुए इंडिया गठबंधन के लोगों के नीतीश कुमार के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कल तक जो नहीं था। मैं पूरी बात आने दें। मैं तो यही कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन उनको क्यों ऑफर करेगी? इंडिया गठबंधन की नींव ही उन्होंने रखी, तो उसमें हमें ऑफर क्या कर? अब नहीं है ना, लेकिन अब नहीं है वो। देखिए, एक बात बतावें, गिलास अगर आधा भरा हो या आधा आप खाली कहें, तो ये देखने का एक सकारात्मक और नकारात्मक एक दृष्टिकोण होता है, और राजनीति में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण। सर, आप गोल गोल बात कर रहे हैं, सीधे बताइए नीतीश कुमार से आप लोग क्या अपील कर रहे हैं? वो क्यों आपका साथ दें या समर्थन दें, ये दर्शकों को बताइए। जिसको भी देश का लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, संविधान बचाने के लिए मैंडेट दिया गया है। अयोध्या जैसी सीट समाजवादी पार्टी ने जीती है और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम किया। काशी की नगरी में हारते हारते बचे हैं प्रधानमंत्री जी। ना जाने कितनी बार पीछे गए, ना जाने कितनी बार आगे गए, और मात्र 1.5 लाख के वोटरों से वो प्रधानमंत्री हमारे जीते हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान से भी बड़ा अवतार बता दिया। तो आप कि अवतार को 1.5 लाख के वोटों से जीत मिली है, और अगर थोड़ा पहले से हम लोग लग गए होते तो ये भी सफाया हो गया होता। लेकिन चलिए, फिर भी उनको बहुत बहुत बधाई कि काशी के लोगों ने उनको बचा लिया है। लेकिन ये बात तय हो गई, ना मोदी की गारंटी चली, और जो 400 पार का इनका जो नारा था वो बैकफायर किया। और सर, ये सब को समझाने वाले ये तो नहीं कह सकते कि गारंटी नहीं चली। हाँ, उतना जितना वो उम्मीद कर रहे थे उतनी नहीं चली, या जो वो हासिल करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। लेकिन अगर आप नंबर को देखें तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं चली। बिल्कुल नहीं चलती तो फिर सुपड़ा साफ हो जाता ना, वो नहीं हुआ। हाँ, बहुमत तक नहीं पहुंचे तो जो उम्मीद कर रहे थे वहां नहीं पहुंचे।